कभी हरा भरा और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा सूर्यगढ़ साम्राज्य अब भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। पूरे राज्य में एक स्पष्ट भय छाया हुआ है। लोग अपने घरों में छिपे रहते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, उनकी आंखों में अनकहा डर झलकता है। भूमि पर एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा जाती है, जो उसकी पूर्व जीवंत भावना के बिल्कुल विपरीत है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा गहरे दुख और निराशा का मुखौटा है। दरबारी उनके सामने खड़े हैं, उनकी निगाहें अपने दुखद शासक पर टिकी हैं। उनके दुहक के मौन गवाह हैं। जादुई घोड़े अग्निवीर के प्राचीन चित्र दीवारों पर सुशोभित हैं, जो पिछले गौरव की मार्मिक प्रतिध्वनि है। राजा की आवाज गूंजती है, एक हताश याचना, जो कोई भी जादुई घोड़ा अग्निवीर वापस लाएगा, उसे राज्य का रक्षक बनाया जाएगा। वीरन के साधारण कमरे में एक अकेला दीपक मंद रोशनी बिखेर रहा है, जो एक पुरानी लकड़ी की मेज पर उसकी झुकी हुई आकृति को रोशन कर रहा है। उसकी दूर की नजर, जिसमें चिंतन और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है, उसकी साधारण किशोरावस्था को झुठलाती है। उनके पिता के शब्द उनके मन में गूंजते हैं, एक शक्तिशाली मंत्र, अग्निवीर केवल सच्चे और निडर हृदय वालों के लिए है। वीरन के भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित होती है, कुछ सचमुच महान हासिल करने की एक तीव्र अडिग इच्छा। वह जानता है कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, फिर भी हर गुजरते पल के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता जाता है। शांत कमरा उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का भार वहन करता है, उसकी बढ़ती शक्ति का एक मौन प्रमाण। फीकी चांदनी के नीचे वीरन शांत रात में खड़ा है। अस्तबल की छायादार आकृति के सामने उसकी आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है। अंदर से एक लयबद्ध टैप 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 गूंजता है। शांत अंधेरे में एक रहस्यमय धड़कन। वीरन के दिल की धड़कनें उसकी पसलियों से एक तेज ढोल की तरह टकरा रही थीं, जो उस परेशान करने वाली आवाज के खिलाफ एक खामोश विरोध था। डर के बावजूद वह एक स्थिर अटल संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, जो अस्तबल के छिपे रहस्य की ओर खिंचा चला जाता है। अंदर अस्तबल से एक हल्की अलौकिक चमक निकल रही है, जो उसे अज्ञात के करीब खींच रही है। हर कदम उसे प्रकाश के करीब लाता है, और वह सत्य जो वह प्रकट कर सकता है, चौकस चंद्रमा के नीचे। वीरन अस्तबल से चांदनी रात में निकलता है। उसकी लंबी परछाइयां उसके पीछे फैल रही हैं। हवा में एक अशुभ संकेत है। एक शानदार घोड़ा, जिसकी आंखें उग्र तीव्रता से चमक रही हैं, पूरी तरह से स्थिर खड़ा है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति वीरन को डरा रही है। घोड़े की नजर एक अनकही चुनौती देती है, एक संदेश जो वीरन के दिल को कंपा देता है। यदि डर तुम्हारा स्वामी है, तो वापस लौट जाओ। वीरन दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती का सामना करता है, यह घोषणा करते हुए कि मैं डर से नहीं, बल्कि कर्तव्य से आया हूं। रात में जंगल की जमीन से एक अचानक हिंसक कंपन गुजरता है, जिससे डर की सिहरन दौड़ जाती है। उनके चारों ओर एक घना अशुभ कोहरा छा जाता है, जो चांदनी को निगल लेता है और दुनिया को रहस्य में डुबो देता है। एक शक्तिशाली उछाल के साथ अग्निवीर वीरन को अपनी मजबूत पीठ पर उठा लेता है। खतरे के सामने सुरक्षा का एक मौन वादा। एक तेज ध्वनि के साथ घोड़ा हवा में उछलता है। चांदनी रात के खिलाफ एक शानदार दृश्य। वीरन घोड़े को कसकर पकड़ लेता है। उसका चेहरा विस्मय और दृढ़ संकल्प का एक कैनवास है, अज्ञात के माध्यम से उड़ रहा है। रात के अंधेरे में अग्निवीर और वीरन प्राचीन खंडहर मंदिर पर उतरते हैं, जिसकी टूटी हुई दीवारें रहस्य में डूबी हुई हैं। काई से ढके पत्थर भूले हुए युगों की कहानियां फुसफुसाते हैं। मंदिर के चारों ओर एक भयानक गंभीर माहौल बनाते हैं। जर्जर इमारत के अंदर एक पत्थर की पटिया पर रहस्यमय शिलालेख खुदे हुए हैं, जो एक हल्की अलौकिक चमक से प्रकाशित है। वीरन करीब झुकता है। उसकी आंखें प्राचीन प्रतीकों का पता लगाती हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी विचारशीलता अंकित है। उसकी आवाज, एक धीमी फुसफुसाहट, खामोशी को तोड़ती है। जो शक्ति की इच्छा रखता है, उसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वीरन के चेहरे पर एक गहरा चिंतनशील भाव आ जाता है, मानो शब्दों ने उसके भीतर एक शक्तिशाली एहसास जगा दिया हो। वीरन के चारों ओर खंडहर मंदिर की भयानक गहराइयों में हार, अकेलेपन
और असफलता के भूतिया आंकड़े घूम रहे हैं। धुंधली आकृतियां उसे निगलने का प्रयास करती हैं। उनके अलौकिक रूप अंदर की ओर दबाव डालते हैं, उसकी आत्मा को भस्म करने की धमकी देते हैं। वीरन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प आ जाता है, क्योंकि वह अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने की तैयारी करता है। उसकी आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, उजाड़ खंडहरों में गूंजती है। मैं नहीं भागूंगा। मानो जादू से भूतिया डर धूल में मिल जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। अग्निवीर एक जोरदार विजयी हिनहिनाहट निकालता है। उसकी शक्तिशाली ध्वनि प्राचीन मंदिर में गूंजती है। जैसे ही सूर्यगढ़ में भोर होती है, वीरन लौटता है। उसके साथ वीर अग्निवीर भी होते हैं। उनकी आकृतियां उगते सूरज के सामने चमक रही होती हैं। राज्य के लोग शुरू में स्तब्ध, सांस रोके हुए देखते हैं। उनके चेहरे अविश्वास और बढ़ती आशा का एक कैनवास है। खुशी से पहचान की एक लहर भीड़ में फैल जाती है, क्योंकि उनकी अवाक चुप्पी जबरदस्त जयकारों में बदल जाती है। वीरन की उपस्थिति से उनके भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित होने से निराशा के अंधकार को दूर करते हुए एक नई आशा उनके चेहरों को रोशन करती है। राज्य बहाल, समृद्ध, जीवंत और हलचल से खिल उठा है, जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। लोग अपने विजयी नेता, अपने उद्धारकर्ता वीरन का जश्न मनाते हुए गरजते हुए अपनी आवाज उठाते हैं। भव्य महल के हॉल में राजा वीरन अपने सिंहासन पर बैठे हैं। वीरन की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, मुकुट भेंट कर रहे हैं। वीरन विनम्रता और शक्ति की तस्वीर के रूप में सिंहासन के सामने खड़ा है, क्योंकि वह राजा के प्रस्ताव को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर देता है। अग्निवीर वीरन के बगल में खड़ा है। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही हैं, जो वीरन के अडिग चरित्र का एक मौन प्रमाण है। वीरन की आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। एक राज्य की सच्ची रक्षा तलवार से नहीं, बल्कि साहस से होती है। दूर से अग्निवाहिनी के खुरों की हल्की सी आवाज गूंजती है, जो डर के सामने साहस की एक सूक्ष्म याद दिलाती है।